So, dear teachers, we are talking about the critical thinking. The honorable teacher is going to say something. First of all, introduce, then we start. I'm Venu. I teach class 8. क्रिटिकल थिंकिंग, सपोज हमने बच्चे को कोई कंसेप्ट करवाया है, वो सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, वो उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके देखता है, तो वो सोचने पर मजबूर होता है. इसी को वो हम कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग. थैंक यू. You take which subject? साइंस. Science. You take science. रुको रुको जाना नहीं. Your name is? Like you take maths also? You take physics, chemistry. Okay, okay. Please be in the frame. Now in critical thinking, you're taking science. You say that a child is standing 5 meters before a plane mirror, and where his image will be formed. एक बच्चा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं बता रहा हूँ. एक बच्चा है, वो मिरर के आगे 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो बताओ उसका इमेज कहाँ बनेगा? 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा. नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, आपने तो मुझे सिखाया हुआ है मैम, आप चेक करो मुझे आता है कि नहीं. वो 5 मीटर बिहाइंड द मिरर बनेगा, है ना? तो मेरे ख्याल में बोर्ड हमें नहीं मिलेगा तो ये इतनी दूर क्या फायदा नहीं है. डाइनिंग टेबल शुड बी नियर द किचन. अगर उसको हम बाहर दूर ले जाएंगे तो कैन समवन हेल्प मी टू गेट द बोर्ड हियर? कैन समवन हेल्प मी? सर नहीं सर, मैं करवा देता हूँ हेल्प. ओके, सो प्लीज बी इन द फ्रेम. तो शीज ये मेरी टीचर है, तो ये बोलती बेटा कि एक मिरर के तो 5 मीटर आगे खड़ा है, तो तुम्हारा इमेज कहाँ बनेगा? मैं बोलूंगा मैडम जी 5 मीटर. वेरी गुड. अब मैं सीख के मैं टीचर बन गया. उसके बाद मैं रिसोर्स पर्सन बन गया. उसके बाद मैं स्कूल में वर्कशॉप लेने गया, तो मुझे एक टीचर आके पूछती कि सर हाउ 5 मीटर? मैं बोलूंगा 5 मीटर. 5 मीटर मिरर 5 मीटर. हाउ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੜਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੇਣਾ. No, student will not spare us. वो बोलेगा सर, एक विपिन सर हैं, वो हमारा स्टूडेंट्स का सेशन लेके गए थे. वो बोलते थे 1/v plus 1/u equal to 1/f. u is the distance of the object before from the pole of the mirror, and v the image, and f the focal length. Since it is a plane mirror, its focal length is infinity. 1/v plus 1/u equal to 1/infinity. u plus v upon uv equal to say 0. This shows u plus v equal to 0, u equal to minus v. u है distance of object 5 meter, and v क्या है? minus 5 meter आ गया. तो it means that negative sign shows that it is behind the mirror. Awesome. मजा आ गया सर. मैं और नहीं ज्यादा डिटेल में जाता, बिकॉज हिंदी वाले पंजाबी वाले दे विल. एक बार मैं पंजाब रोडवेज की बस में बैठ गया, तो वहां लिखा हुआ था कृपा करके बस विच गंदगी ना सुट्टो. ड्राइवर ते कंडक्टर मन ही मन विच बड़ियां गंदियां गालां कड्डणगे. तो फिर मैं अगर ज्यादा शुरू हो गया, मैं बोल दूं कि all gas molecules are cephalic, they are very hard to compress, they move in random directions, their collision is instantaneous, the distance between the molecule is called free path, their collision is elastic, volume is negligible as compared to the total volume of the gas, impact causes the pressure. Kinetic theory of gases. अब ये कि हमें क्या लेना है यार, वर्कशॉप है तो, बट रिसोर्स पर्सन हूं तो लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा हूं. तो बच्चे बोलते हैं कि सर क्या बोलते हैं बच्चे कि एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर.
with a force which is directly proportional to the product of the masses, inversely proportional to the square of the distance. मेरे टीचर ने मुझे पढ़ा दिया कि इस ब्रह्मांड में हर वस्तु किसी दूसरी वस्तु की ओर आकर्षित होती है। ओके मेरे मैडम थी, मैं नाम नहीं लेता चलो, बिकॉज इट्स ऑन रिकॉर्ड, ऑनरेबल टीचर, शी सेड every material body in this universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of the masses, inversely proportional to the square of the distance. नहीं समझ आया मैडम जी? बेटा every material body, जैसे ये m है, ये स्मॉल m है, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैडम जी ठीक है जी, बेल बज गई। स्कूल के बाहर मैं छुट्टी हुई, पहले तो मैं डर रहा था कि एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, कोई मेरे से ही ना अट्रैक्ट हो जाए। मैं बैग लेके समोसे वाले की ट्रे के पास खड़ा हो गया और बैग लेके, मैं क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा हूं, आपको मैं तंग कर रहा हूं मैं, तो ये बैग लेके इस तरह से, स्कूल वाला बैग लेके मैं खड़ा हो गया इस तरह से खोल के, लाइक दिस, एवरी मटेरियल बॉडी समोसा आ जाओ। ठीक है, वो क्या हुआ कि समोसा वाला, उसके उस वक्त में ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के गाने चलते थे 3 से 4:30 बजे तक, फिर 4:50 से 5 बजे तक। उस वक्त रेडियो बड़ा फेमस था, तो हर दुकानदार पे गाने चलते थे, शायद आप में से कई लोग जानते होंगे। तो मैं ऐसे कर रहा था, तो ऊपर से गाना चल रहा था, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा कैसे। तो समोसे वाला बोलता क्या है? मैं कहा समोसा जैसे आया ही नहीं। कहता क्यों? मैं कहा एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। कहता तेरे पास पैसे नहीं, मेरे से दिल कल दे देना। मैं कहा नहीं, मैं लॉ ट्राई कर रहा हूं। अगले दिन मैं मोनिका मैम को बोला कि मोनिका मैम, हमारी टीचर थी वो, सॉरी नाम ही ले लिया, तो सॉरी मैम, बट ये रियलिटी आपको भी पता ही है। मैम को बोला मैम मैं कल समोसे वाली दुकान पे गया तो समोसा नहीं आया। स्टैंड अप, get out. This was the answer to my critical thinking. अब that was era कि अगर आपके मुंह के ऊपर उंगलियां छपी हुई हैं तो हम, वो एक्टर अभी भी उनकी डेथ हुई है, एक प्यार का नगमा है, मनोज कुमार, हम वो बन के घर जाते थे ऐसे, ताकि पेरेंट्स को ना दिखे, इस तरह से मुंह छुपा के, हाथ उठा, ना 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 नहीं उठाया, इधर भी पड़ जाते थे। और आज की डेट में अगर ऐसा हो जाए, मम्मा देख मैडम ने मुझे मारा, साथ पे साथ फोटो खींच के व्हाट्सएप पे घूमेगी, अगले दिन खूंखार अध्यापक, है ना। नेक्स्ट डे टीचर ने मुझे निकाला, फिर वो मैम बोलती कि F इज इक्वल टू GMMM/R²। मैंने बोला मैम ये क्या है? कहते ये कांस्टेंट है, वो लगाते हैं जब हम इसको हटाते हैं। मैं क्यों हटाते हैं? कहती जब ये हटेगा ये आएगा, ये हटेगा तो ये आएगा। मैं कहा मैम, कई लोग अपने मैरिज की वीडियो इसी खुशी में देखते हैं कि उल्टा रिवाइंड करके फेरे भी बैक, वापस गाड़ी में बैठे घर चले गए। मैं कहा मैम ये तो आंसर नहीं है। तो मेरी क्रिटिकल थिंकिंग बर्बाद कर दी ना, कर दी ना। अभी इसका सत्यानाश भी हो रहा है। फिर गेट आउट, प्रिंसिपल ने पकड़ा, पीट दिया। मैंने कहा सर मेरी प्रॉब्लम तो सुन लो। क्या? मैं कहा समोसा क्यों नहीं आया? इज इट जेन्युइन? मेरे को आंसर नहीं मिला। तो बताना चाहेगा अगर आपको शौक है तो, नहीं तो मैं बताता हूं। शुड आई सेल? देखिए
जब भी हम किसी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा, एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे टीचिंग ऑफ ए टीचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू स्पेंड विद हिम। टीचिंग ऑफ ए रिसोर्स पर्सन, वर्कशॉप रिसोर्स पर्सन के साथ आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, ये इसका टी वैल्यू, ये टी वैल्यू, टी इज इक्वल टू के इंटू टी, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के ग्रेटर देन 0। Ohm's law states that fall of potential is directly proportional to the current keeping the physical condition of the conductor constant. V is proportional to I, V is equal to I, R is equal to rho m n e square upon tau. Am I right? है ना? Sin 2a to sin a cos a 2 tangent a upon 1 plus tan square a cos 2a cos square a minus sin square a sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a ddx of x degree pi upon 1 by t. Am I right? Cn is 2n plus 2 alkane, Cn is 2n plus 1 alkyl, ROH alcohol, RO ether, RCHO aldehyde. Am I right? टीचर का K ग्रेटर देन 0, टीचर को है नॉलेज। इफ K इज इक्वल टू 0, टीचर क्या करेगा? कॉपी पेस्ट दी बुक। वो आएगी क्लास में या वो आएगा क्लास में, पोडियम में कागज छुपाएगा, लिखो, ऊपर नहीं देखना क्योंकि वो दिख जाएगी, लिखो। फिर बच्चा पता क्या बोलेगा? लो मम्मी मैं नहीं पढ़ना, जो मैडम पढ़ाती हो तो किताब द्वारा सारी लिखा दूंगी, मतलब लिख देंगे। If K is less than 0, teacher doesn't know the subject. So constant of proportionality determines the strength of the relation. Friendship between the two people is directly proportional to the time they spend together. F is equal to K into T. If K is greater than 0, you are the tomato of my sauce. You are the sugar of my tea. You are the butter of my toast. You are hemoglobin of my blood. I'm talking BM, AM नहीं, ठीक है? इतनी गहरी दोस्ती है। अगर K इक्वल टू 0, कल है मेरा बर्थडे, सभी लोग डोमिनो आ जाना, अपना अपना पिज्जा लेके खा लेना, अपना अपना बिल दे देना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इफ K इज लेस देन 0, निकल बाहर, तेरे दम तोड़ू, दुश्मनी। तो स्ट्रेंथ ऑफ ए रिलेशन कांस्टेंट बताता है। यहां G का वैल्यू 6.7 10 to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर है, विच इज नियरली इक्वल टू 0। इसलिए ये डे टू डे लाइफ में लगता नहीं है, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज में, हेवनली बॉडीज में ये एप्लीकेबल है। ये है क्रिटिकल थिंकिंग का आंसर। हिंदी वाले हाथ खड़ा करो, हिंदी वाले। अब ये सोच रहे हैं कि सर आप साइंस से कनेक्टेड, आपने साइंस के दड़ दड़ फार्मूले सुना दिए, हिंदी में भी है। मिला रहे तो, आओ एक मिनट, मिला रहे तो नर रहे, मिला रहे तो नर, ना रहे नहीं, नर रहे, अलग हुए तो ना। सोने जैसा रंग है, कोई इंटेलिजेंट करे विचार, क्या होगा? कोई ऐसी चीज है जो जुड़ी रहे तो मेल, टूटे तो फीमेल। गोल्डन गोल्डन कलर है, बताओ क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। चना, छोले, मिला रहे तो नर रहे, छोले चना, मेल, अलग हो तो चने की दाल। गोल्डन गोल्डन कलर है, सोना जैसा। तो ये इस तरह से, अधिक कटे तो सबको मारे, अंत कटे तो सबको तारे, ना जाने कैसा है, जैसा देखूं वैसा है। अधिक कटे तो सबको मारे, एक ऐसा वर्ड बताइए जो सेंटर से काट दे तो सबका मार देता है, आखिर में काटे तो सबका बेड़ा पार कर देता है। क्या है? ना जाने कैसा है, जैसा देखो वैसा है। दैट इज कॉल्ड अधिक कटे तो सबको मारे काल, अंत कटे तो सबको तारे काज, ना जाने कैसे आंखों में डालो, जैसा देखो वैसा है काजल। एम आई राइट? ये है क्रिटिकल थिंकिंग। इस तरह की चीजें हमें बच्चों में इंड्यूस करनी है। आपका नाम भूल गया? अब कंचन मैम, तुम क्लास में मेरे जैसे नलायक बच्चे को पढ़ाओगे, क्रिया किसे कहते हैं? हम तो लिखेंगे जब रामू के दादाजी पूरे हुए थे तो पंडित जी ने क्रिया की थी। लेकिन जब आप मुझे सिखाओगे मिला रहे तो नर रहे, अलग हुए तो नार, सोने जैसा रंग है, कुछ चतुरा करे विचार, ओ मैडम जा रही हो,
वो सुनने वक्त जैसे रंग वाले मैडम जा रही है, काजल मैडम जा रही है, तो यू विल बी नोन बाय दैट। सोते मुझको आन जगह में, सोते मुझको अड़क पड़क बिरहा के अक्षर, क्या जब वो मेरे मन मंदिर में आवे, सोते मुझको आन जगह में, अड़क पड़क बिरहा के अक्षर, क्यों सखी साजन ना सखी मच्छर। और मच्छर वाली मैडम जा रही हो, you will be famous not because of the syllabus, you will be famous because you are telling something out of the syllabus। जो आप सिलेबस के बाहर से कुछ टोट के बताओगे ना, वो बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग बनाएगा और क्रिटिकल थिंकिंग में एक लाइव एग्जाम्पल क्रिएट करोगे। हाउस इट, कैसा लगा आपको? थैंक यू, थैंक यू। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। तो क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप करें? क्लास में क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, बच्चे के मन में लगे कि करना क्या है। जैसे मैं वैसे किसी सब्जेक्ट के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज पे बहुत खफा हूं। एक सब्जेक्ट है ज्योतिष। ज्योतिष में हर चैनल पे एक ज्योतिषी आ जाता है, वो ओपनली बोल रहा हूं मैं, सबको बेवकूफ बना के जाता है। एक दीदी बोलती है जब आपके ऊपर छिपकली गिरे तो आप करोड़पति बनेंगे। मेरे ऊपर तो 2-3 बार गिरी है, अभी तक तो नहीं बना। इसका मतलब है छिपकलियां गिराओ करोड़पति बनाओ। हमारे जॉडियक में देखिए ये 12 साइंस हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग हैं, 800। मैं 720 लेके चलता हूं। मैं बोलता हूं कि मैं बोलता हूं आज मकर राशि का दिन बड़ा अच्छा है, लॉटरी निकलेगी। शिव जी के मंदिर में सुबह जल चढ़ाएं और गरीब को दान दें। अब जितने भी कैप्रिकॉर्न ने उसने कर दिया, कितने लोग हैं उसमें? 60 करोड़। अरे 60 करोड़ में 2 को तो लग ही जाएगा। पंडित जी की टीआरपी बढ़ गई। ये बिफुलिंग क्रिटिकल थिंकिंग। क्या ये ऐसा होता है? नहीं होता है। ये क्या है? मैं ज्योतिष आपको भी बताता हूं। अब सिक्का उछालो, हेड आएगा, हेड आएगा। देखा, हेड आया, भविष्यवाणी सच हुई। टेल भी आ सकता है, 50-50। लेकिन 3 बार घेरा तो 2 बार हेड आया, तो जिसने 2 बार आपका हेड आया तो उसने आपको फेमस कर दिया। तो डियर टीचर्स, बच्चों के अंदर हमें जब कंडीशनिंग करनी है तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को उठाना है, उनको उत्तेजित करना है कि आप क्वेश्चन पूछो। अब मैं हूं आपके स्कूल का टीचर, अब मैं आ गया उठ के, सर, यस सर, सर पंजाबी च बोलना 1 मिनट, हाँ बोल सर, तुसी एडी एडी बड़ियां जबड़ियां मारी जाते हो भी बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग करो, बॉन्डिंग करो, तो सिलेबस कौन कराएगा सर? सर सिलेबस भी तो कराना है। स्कूल वाले ने 1 मिनट लाना है, कहन तो कल नो नहीं आना। स्कूल पता की हुंदा? व्हाट हैपेंड इन स्कूल, है ना? व्हाट हैपेंड इन स्कूल? आशीष, वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी? होप यू आर यंग एनफ लाइक मी, फिट। ओके, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में, आई एम टीचिंग इन क्लास, एम आई राइट? अचानक पियोन कम्स, विपिन सर आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है। अब मैं पढ़ा रहा हूं, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, मैंने पढ़ा। अब पियोन के साथ, पियोन क्या होता है मालूम? आपने कभी सुने हैं विश्वसनीय सूत्र? सभी स्कूल्स में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके पास होती है कि किस मैडम ने कितने सूट सिलाए, किस मैडम ने कब स्कूटरी ली, किस मैडम ने कल वहां जाके गोलगप्पे खाए, उनको सब पता होता है। और पीएम के साथ मैडम का मूड कैसा है? मूड तो सर पता नहीं, तुसी आ जाओ, चेयरमैन सर भी आए हुए हैं, गल की सुख है पता नहीं सर, मैं मूड के थोड़ा पता ही इदा ही रहता है। उन्होंने कहते मैं बात नहीं करनी होनी बुला। अब मैं गया,
आशीष सर प्रिंसिपल मैम के रूम से बाहर निकल रहे हैं और मैं अंदर जा रहा हूं। मेरे से पहले आशीष सर ऑलरेडी अंदर बैठे बात कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्या बात हो रही है। देखो, जब कोई अंदर होता है और आप बाहर खड़े हो तो आपके कान तो अंदर ही होते हैं। क्या हो रहा है अंदर, ठीक? Am I right or wrong? अब मैं अंदर, जैसे आशीष सर गए तो इन्होंने मेरे को ऐसे हल्का सा मुस्कुराया, तो मैं कहा पता नहीं बंदा मुस्कुरा के मेरे को देख के क्यों गया। अंदर मैं गया, विपिन सर, यस सर, यस मैम, सर आपकी बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं। क्या है सर? एक तो आप सीनियर टीचर हो सर, आप स्कूल में आते हो 9 से 2 आपका टाइम है, बच्चों के 2 बजे के बाद तो आपने बैठना ही है। सर आप जूनियर बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करते ज़्यादा। सर आप 1-2 क्लास लेते हो, उसमें भी आपका सिलेबस बहुत पीछे है। और आप सर बच्चों से बहुत बातें करते हो। अब मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा है, अंदर अंदर मन ही मन में, सर बाकी तो बहुत ठीक है लेकिन सर आपका सिलेबस बहुत पीछे है और सर एक बच्चों से आप ओवर फ्रेंडली हो। सर फाटक के पास आप एक दिन टॉफियां बांट रहे थे, पक्का यही है, क्योंकि मैं जा रहा था, ये स्कूटर पे जा रहे थे, मैं बांट रहा था। सर दिस इज वेरी अनएक्सेप्टेबल एंड सर ये कई बार हमने भी नोटिस किया है। तो इतने में चेयरमैन सर आ रहे हैं। अच्छा ये विपिन सर, सर आपने कुछ, बस तुम ही कहो, बस कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा बात करता हूँ। इसके बाद चेयरमैन सर को ऑलरेडी पता है और मेरे अंदर चला हुआ है, अग लगा हुआ है। Am I right? उसके बाद कोऑर्डिनेटर मैम, एक वाइस प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल को भी अपनी ड्यूटी करनी है। कोऑर्डिनेटर एक ऐसा प्राणी है जो हमने से ही बना होता है और वो सबसे फ्रेंडली भी होता है, लेकिन वन हैज टू परफॉर्म द ड्यूटी। बोलेगा मैम मैं क्या करूं, अब आप सर आप थोड़ा सा सोचो, हैं मतलब मैं तो दिल से आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ सर, यूर गुड टीचर, बट ये है तो है तो है। अब उन्होंने देखा होगा, मैंने तो खैर मैंने तो कभी नहीं बोला, अंदर एक ही चीज चल रही है, आशीष। अब गुस्सा आया। अब हम टीचर में एक एक्टर पुराना होता था, राजकुमार, जानी हम नौकरी पैसे के लिए नहीं करते। कंप्यूटर रूम में गए, कागज नहीं यार, एक मनो फटाफट कागज नहीं, कागज लता, कॉमन रूम च गया। आशीष सर उत्थे बैठे मुस्कुरा रहा है, तेरी तो बात देखांगा। टू दी प्रिंसिपल विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे आई एम रिजाइनिंग द जॉब, आई एम लिविंग इट, काइंडली रिलीव मी, ठा 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 ठा। और जब अंदर मेरे को डांट मिल रही है, साथ के साथ मेरे अंदर चल रहा है कि एमएलए साहब का भाई का स्कूल है, उसमें जाऊंगा। वो बड़ी देर से कह रहे थे। अगले दिन बच्चे मिले, हेलो सर, हेलो बेटा, आई विल मिस यू, आई एम गोइंग। कोई टीचर कोलीग मिल गया, ठीक है मैम बस अपना अन्न जल अज तक दे सीगा। ਚੱਕੀ ਕਾਰ ਸਕੂਟਰ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ उस स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। फिर मैं अपने कुलीग ਨੂੰ कॉल करूंगा कि आधारशिला वाले मुझे याद करते हैं, बच्चे मुझे मिस करते हैं। Am I right? It happens everywhere. We are sometimes we are right, sometimes we are wrong, sometimes we are neither right। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो मैं तो बच्चों को प्यार करता हूं, उसको कैसे इस बंदे ने इंटरप्रेट कर दिया मुझे पता नहीं। और बाद में मैंने आशीष सर को बोला, भरावा देख रहा तेन, कहना सर मैंने तो उल्टा होर पहला तो पहला मैं भी रिजाइन दिता है कि मेरी भी क्लास लगी हुई है। अच्छा, फिर साडा गिला शिकवा दूर हो गया। लॉजिक है, ए प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, अ वाइस प्रिंसिपल, they have to perform their duties because they are not doing for themselves, they are doing for the organization and chair. So we must understand the problem. Now सीनियर टीचर्स का एक ईगो होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने छोटे बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करना, इट्स बिलो माई लेवल। गलत। जब आप स्कूल में हो तो होल यूनिट इज आवर फैमिली। अगर आप बहुत अच्छा करते हो, द क्रेडिट विल गो टू द स्कूल सिस्टम।
अगर आप बहुत खराब करते हो तो डिस्क्रेडिट आपको ही जाएगा। जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं हसाए दा नाम नहीं रोआए दा नाम। सो टीचर्स, मैं बार बार बोलता हूं कि टीचर कहलाना कठिन है ना। खंडे की धार पे चलने के बराबर है, तलवार की धार पे चलने के बराबर है। दूसरी चीज ये है, क्रिटिकल थिंकिंग में अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हो तो सिलेबस नहीं होता। हाँ या ना? कितने लोग ये चीज फेस करते हैं? थोड़ा बहुत आपका सब्जेक्ट कौन सा है? मेरे को तो लगता है यार, जब हम कई बार फ्लो में चले जाते हैं, हम बच्चों को स्पेस के बारे में बता रहे हैं, या बच्चे को अभी ये लड़का गया है स्पेस में इंडिया का, उसके बारे में बता रहे हैं, जीरो ग्रेविटी के बारे में बता रहे हैं, ब्रह्मोस के बारे में बता रहे हैं, पिनाका के बारे में बता रहे हैं, आकाश के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, एंड मिसाइल कैसे चलती है, प्रोजेक्टाइल के बारे में बता रहे हैं। तो ये जब सारी चीजें आती है तो कई बार हमारा क्लास में पढ़ाई नहीं होती, इसी में बह जाते हैं और बच्चे भी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। जब आप सिलेबस की बात नहीं करते, एक्स्ट्रा बात करते हो, तो बच्चे ज्यादा फोकस होते हैं। यस और नो? कितने लोग मानते हैं इस बात को? मेजॉरिटी। अब पंगा क्या है कि हमने बच्चे के साथ बाइंडिंग भी करनी है, हमने उसे एक्स्ट्रा चीज भी बतानी है, सिलेबस भी कराना है। स्कूल में चलेगा सिलेबस, संडे को कोट पैंट पहन के, नया सूट पहन के, ट्राई एकदम स्मार्ट बन के कैमरे के आगे जाओ, 30 मिनट्स बेटा मैं आपको सैटेलाइट के बारे में बताऊंगा। सैटेलाइट क्या होती है? ये अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर खड़े होकर पत्थर मारो, ऊपर जला गया, नीचे आया और जोर से मारो, थोड़ी देर बाद आया, एक खास स्पीड से मारोगे, वापस नहीं आया, एस्केप कर गया। साथ में उसको कुछ एनिमेशंस दिखा दो, तो वो बच्चा आपसे कनेक्ट होगा, वो स्कूल वाली क्लास में भी फोकस हो जाएगा और वो एंशियसली वेट करेगा कि मेरे टीचर मुझे कुछ बताने जा रहे हैं। अब जैसे हिंदी वाले टीचर या पंजाबी वाले टीचर बोलेंगे, सर हम इस स्किल को कैसे दिखाएं? हमारे पास तो छोटा आ, बड़ा आ, ई है। अरे आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कैसे? छोटे बच्चे को, मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है, छोटे बच्चे को मैं जस्ट 30 सेकंड्स में कुछ लिखता हूं, आप सीख जाएंगे। थैंक यू बेटा। ये देखो, ये मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, इसको रब करना है वाला। बस इतने। अब मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिफरेंट वर्ड्स लिखे हैं। लिखे ना? तो मैं, आप इसको बोलेंगे ना 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 मैम, मेरी बेइज्जती ना करो आप। एक मिनट पकड़ो। ग है, ज्ञान, य न अ ग य द य हाँ द, ग ल च व ल ख स्वन श य ग य। जब तेज से थोड़ा ज्ञान आ गया, दाल चल य न ग य दाल चावल खा। बैठ जाओ, नहीं खा जाएगा। तो कितना टाइम लगा जी? आप भी बहुत सारे मदर्स हैं, छोटे बच्चे होंगे, उनको आप दाल चावल भी खिला दो। हिमाचल के कितने लोग हैं यहाँ? हाथ खड़ा करना। एनीबॉडी फ्रॉम हिमाचल या? यस, कौन से मैम? तो हिमाचल का राष्ट्रीय भोजन है दाल चावल।
तो ज्ञान आ गया, दाल चावल खा गए। कितनी देर लगी है, बच्चा भी सीख गया। उसमें कितने शब्द सीख गया वो, कम से कम 10 डिफरेंट वर्णमाला के वो कुछ चीजें सीख गया। तो इस तरह से हमें कुछ क्रिएट करना है। अब मैथ्स कौन पढ़ाता है 10th 9th को 8th को? मैथ्स कौन पढ़ाता है? मैथ्स आइए मैम, रब इट। इज देयर माइक एनी विद एनीबॉडी? मैं बताता हूँ, ये माइक लीजिए और ये पकड़िए, पकड़िए एक मिनट। यस प्लीज। I am Cherry Jagga. यस मैम। How we create interest in maths of students? देखो, ये मेरे फेवरेट मैम है, जगह मैम। ये बोलते बेटा तेरे को मैं, देखो मैं सबका स्टूडेंट हूँ, आप मेरे टीचर्स हो, ठीक है? तो ये बोलते कि तेरे को मैं, तू बहुत ज्यादा शरारती है, तेरे को पिज्जा खिलाती हूँ, ठीक है? ये मेरे को पिज्जा खिलाने ले गए डोमिनोज में, ठीक है मैम? डोमिनोज से कम नहीं जाएंगे हम। तो पिज्जा का रेडियस G, इसका थिकनेस A। अब मैम, जगह मैम ऐसे तो खिलाएंगे नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरी दोस्त बहुत है। अगर मैंने मैम की पब्लिसिटी कर दी, मजे आ जाएंगे, मैम पॉपुलर। मैम बोलते ये क्या है? मैंने कहा मैम ये तो पिज्जा है, आप यहां मत पढ़ाओ। कहती नहीं, ये थाली है कि डिस्क है? मैंने कहा ये डिस्क है, मोटी होती है ना। कहती इसका वॉल्यूम क्या है? मैंने कहा इसका वॉल्यूम है मैम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस पाई Z स्क्वायर A। अब मैम कहती खा ले, याद हो गया? मैं कहा मैम लुक लुक लुक, इसको क्या बोलते हैं? पाई Z इंटू A। व्हाट इज दिस? पिज्जा बेसिकली फॉर्मूला से बना है, पाई Z स्क्वायर A, पाई इंटू Z इंटू A। तो दिस इज वे हाउ वी कैन मेक मैथ्स इंटरेस्टिंग। आप मैथ्स में बहुत मैजिक कर सकते हो। आई नीड वन कैलेंडर इफ आई कैन हैव, है ना? यस मैम। अब मैम ने मुझे एक फॉर्मूला सिखाया, वो फॉर्मूला था A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस B। A plus B into A minus B. ये सबको पता है, बोर तो नहीं हो रहे जी? वो 2 मिनट के लिए, ठीक? इसमें कुछ निकल के आएगा। इफ A इज इक्वल टू B, देन A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर A प्लस A माइनस A। यहां से A कॉमन निकाला, A माइनस A, 2A इंटू A माइनस A। दिस गेट्स कैंसल्ड, 1 इज इक्वल टू 2, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। हम वो हैं जो 2 और 2। अब मैम ने मुझे सिखाया कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 4 नहीं। अब मैम के पास मैं ट्यूशन लगा, मैम लेते थे कितने? 500। मैंने 200 के 2 नोट दिए, मैंने कहा 500 हो गए जी। कहते नहीं बेटा ये गलत है। अब मुझे ये बताओ इसमें गलती क्या है? गलती ये है, ये 0 है, ये 0 है, 0 अपॉन 0 डिफाइंड ही नहीं है। 0 अपॉन 0 डिफाइंड नहीं है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को क्रिएट करता है, ये क्रिटिकल थिंकिंग को क्रिएट करता है। आपको तंग तो नहीं कर रहा सर? अब तो कर ही दिया, क्या बोलना है ना, बस ऊपर के दो। अब आपको बताओ इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, और आप लोगों को यकीन नहीं होगा बच्चे कैसे टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। मैम ने मुझे सिखाया कि बेटा इफ A to M इज इक्वल टू A to N, देन M इज इक्वल टू, है ना? सभी को, अरे यार 8वीं 9वीं 10वीं तक हम इच्छाधारी टीचर होते हैं। अब आप पूछेंगे इच्छाधारी का मतलब क्या है? MSc कंप्यूटर पढ़ा रही है हिंदी, इंजीनियरिंग करके पढ़ा रही है इंग्लिश, प्रभाकर किया हुआ है पढ़ा रही है फिजिक्स, तो हम इच्छाधारी होते हैं। मैं मैम को बोला मैम
anything raised to power 0 is equal to 1 to power 0 equal to 1, 1 की पावर 1, 0 is equal to 1. अब ये क्रिटिकल थिंकिंग आ गया, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग. तो इस तरह की चीजें आप क्रिएट करो, ये आपको क्रिएट करके बच्चों को बतानी होगी, इसमें बच्चा आपका फैन बनेगा. सिलेबस तो ऐसा है, जहर पीना ही पड़ेगा और पिलाना ही पड़ेगा, लेकिन आपकी फैनिज्म यहां से बनेगी. कुछ फॉलो किया? अब मैम आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, तो एज ए टीचर मैंने एक्सप्लेन किया. कैसा लगा? अब मैं आपको कुछ और बताता हूं. ये क्या है जी? ये सभी लोगों के पास कैलेंडर है ना घर में. जब आप इसको देखते हो तो क्या फील करते हो? छुट्टियां कितनी हैं? सेकंड सैटरडे, उससे पहले गुड फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे को कोई रिश्तेदार को चढ़ाएंगे गड्डी, छुट्टी लेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, अब पता सोवांगे. या अब तो खैर कहीं सिटीज में गैस पाइप आ गई, नहीं तो सिलेंडर का डेट डाला होता है, या दूध का हिसाब, या धोबी के कपड़े, एंड मल्टीपल फंक्शंस, डेट्स, वर्कशॉप एंड एक्सेट्रा. आज मैं आपको कैलेंडर को कुछ डिफरेंट परसेप्शन से बताना चाहूंगा, और ये सभी को इंटरेस्टिंग लगेगा, और आप अपने घर में सभी से डिस्कस करना. शुड आई? ये सभी के टीचर्स के लिए, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू सब सीख सकते हैं. कुछ भी नहीं है, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है. ये कैलेंडर है मैम, आप इसमें डिजिट सेलेक्ट करो. स्क्वायर में कोई भी डिजिट सेलेक्ट कर लो, स्क्वायर में, जैसे 1 2 16. हाँ जी, 16. कहा मैम? 16. 6 ओके. नहीं मैम, स्क्वायर में करना है, जैसे 1 2 8 9 4 5 11 12, लाइक 4. हाँ, 4 5 4 5 11 12. अब 12 प्लस 4 कितना होगा? 16. एंड 5 प्लस 11 कितना होगा? 16. कहीं से भी और सेलेक्ट करो, 7 8 14 15. ऐड करो क्रॉस. 15 and 17 22. 14 and 8 22. है जादू. कैलेंडर में क्रॉस ऐड करोगे सेम आएगा. अब 3/3 चेक कर लो आप, 3/3 उसमें भी सेम आएगा. अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. 6 और 12 का मीन क्या, टोटल कितना आया? 6 and 12 6 and 12 18. 18 आया ना? पकड़ना सर. और मीन इसका हो गया 9. मीन आ गया 9, 9 सेंटर में है. यस सर. 11 प्लस 7 18. मीन क्या आया? मीन इसका 9. ये भी अब 10 प्लस 8 10 plus 8 18. इसका मीन क्या आया? तो ये सेंटर पॉइंट ही होता है. सेंटर पॉइंट ही होता है ना. Yes, sir. और ये हमने निकाला. अब ये कुल कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 into 9 कितना हुआ? 7:9. Yes. कितना हुआ? 16. 63. 12 plus 11 23. 23 plus 10 33. plus 9 42 42. plus 8 50 plus 7 57. and 6 60. 63. Interesting. Yes. तो हाउ इज इट? वेरी गुड सर. तो आप देखो, मेरे पास तो बहुत कुछ है पिटारे में. मैं बेसिकली नाउ इट इज आई एम ब्रांडिंग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है. और अगर किसी की बहुत सारी लैंड है तो कम से कम वो पर मंथ 1 मेगावाट से 2.5 लाख रुपया अर्न कर सकता है. By electricity. सोलर सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी. सोलर जनरेटिंग. और खर्चा भी कुछ नहीं है. 40% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट, 20% उसको देना, नहीं भी देना वो भी मिल जाएगा. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक है. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सच एफर्ट्स ऑफ पर्टिकुलरली आवर ऑनरेबल नितिन गडकरी सर, है ना. वो जब भी हम सड़क पे चलते हैं तो बस क्रूज कर दो, 100 पे नहीं चलान होने लग गया, ठीक, 80 पे कर दो, 90 पे कर दो, कोई खड्डा नहीं मिलता. वी आर रियली प्राउड टू हैव अ एक्सट्रीमली great infrastructure, and a big round of applause to engineering when Katra से श्रीनगर train. That was the biggest achievement of our engineers. तो वो आप लोगों ने बनाए हैं जिन्होंने बनाए हैं.
आईफल टावर से भी ऊंचा है वो चुनाव का ब्रिज, ठीक है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं। वो आप लोगों ने बनाया है, अब्दुल कलाम भी आप ही ने बनाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जो पढ़ाए हैं वो आप लोगों ने पढ़ाए हैं डियर टीचर्स। तो आपको पता ही नहीं है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए टीचर। तो आप अपनी अंदर की शक्ति को जगाओ। जब हनुमान जी शक्ति भूल गए थे तो जामवंत ने भजन गा के उनकी शक्ति क्रिएट की। तो कभी शीशे के आगे खड़े होकर देखो कि तो आप कौन हो, आप क्या हो, आपके अंदर एनर्जी कितनी है, उसको आप कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे। तो जो सीनियर टीचर्स है ना, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल के अंदर। कई बार उनकी सीनियरिटी को देख के उनको कुछ कोई कहता नहीं है, लेकिन इससे पहले कोई उनको कुछ कहे, हमने कुछ परफॉर्म करना है। स्कूल एक ट्री की तरह होता है, अगर ये पानी देंगे, खाद देंगे, किसकी मेहनत की, डिसिप्लिन की, तो इसका साइज भी बड़ा होगा और इस पे जो फ्रूट है वो भी ज्यादा आएगा और वो खाने को सबको ही मिलेगा। एक एक्टर है, उसकी 100 करोड़ की वैल्यू है, कि 10 लाख की है, मैंने पहले भी बोला था। क्यों देते हैं उसको 100 करोड़? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू को इस्टेब्लिश किया है। सेम वे डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स के साथ बॉन्डिंग बनाना बड़ा जरूरी है। उसके लिए आपके पास एक ही रामबाण है, इंटरनेट, जिसकी आप बुराई करते हो। आप कनेक्ट करो। कई टीचर्स बोलेंगे हम कैमरा फ्रेंडली नहीं है। भाई टीचर एक आर्टिस्ट होता है। माइक फोबिया कितने लोगों को है? माइक फोबिया आपको है? कितने लोगों को माइक फोबिया, माइक पकड़ के डर लगता है? मैं बुलवाता नहीं, वैसे हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को है? आप आएंगे मेरे पास, बोलेंगे नहीं, मेरा प्रॉमिस है। 2 मिनट के लिए आ जाइए। मैम आपका थैंक यू। आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो थैंक यू।